Jai Gurudev students. Students, welcome once again in the business studies class. Students, today I am going to explain you the chapter emerging modes of business. Emerging modes of business में अभी तक आपने पढ़ा कि what are the different modes of emerging modes of business, what is e-business and what is the scope of e-business. You all have studied in the previous class that the scope of e-business is that is business to customer, customers to customer and इंट्रा बी कस्टमर एंड सो ऑन. सो बिजनेस का जो स्कोप है, इंटर ई बिजनेस का जो स्कोप है वो बहुत ही वाइड है. दैट मीन्स एवरीवेयर एंड एवरी वन इज गेटिंग बेनिफिटेड ऑफ ई बिजनेस, लाइक वेदर ही इज़ अ कस्टमर, वेदर ही इज़ अ बिजनेस मैन. एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं तो उनके लिए भी ई बिजनेस बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है. ई बिजनेस यू नो दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. That is, we are doing the business with the help of internet. Large networking area in the field is required for doing the business, and at a time we can reach to far off places to it can access to several people in the world, that is it having the global reach. So you have studied the scope of e-business. Now today I am explaining you the benefits of e-business. बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस, यू नो दैट ई बिजनेस से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द कस्टमर्स, इट इज़ बिजनेस हेल्पफुल फॉर द सक्सेस सप्लायर्स, एंड each and every person in the business is getting benefited of e-business. Now what are the benefits of e-business? The benefits of e-business are, first is ease of formation and lower investment requirement. सो स्टूडेंट्स, यू ऑल नो दैट बिजनेस, अगर हम ई बिजनेस करते हैं, बिजनेस हम इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, इंटरनेट के थ्रू करते हैं, तो इसमें इट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी टू स्टार्ट द बिजनेस. दैट इज वी आर डूइंग द बिजनेस ऑन इंटरनेट के थ्रू हम बिजनेस कर रहे हैं, तो इसमें हमें कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती कि हमें बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले वी हैव टू डू द लॉन्ग प्रोसीजर, सो मेनी फिलिंग ऑफ एप्लीकेशंस, डॉक्यूमेंट्स एट्सेट्रा. इसमें ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं है. सो इट इज़ ईज ऑफ फॉर्मेशन. ई बिजनेस जो है वो ईजिली स्टार्ट हो सकता है. वी नीड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लाइक मोबाइल्स, लैपटॉप्स एट्सेट्रा. तो इट विल बी हैविंग ईजी फॉर्मेशन इज देयर एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट. इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता. जस्ट लाइक वेन एवर वी वॉन्ट टू स्टार्ट द बिजनेस एंटरप्राइज, तो हमें देखना पड़ेगा कि फर्स्ट वी हैव टू परचेज द लैंड, देन वी हैव टू परचेज द बिजनेस बिल्डिंग फॉर दैट, एंड देन वी हैव टू नीड द शॉप or marketplace or the mall, etc. No need here in the internet business. No such kind of investment is required. That is, it is having lower investment cost. बस हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट का मीडियम होना चाहिए जिससे कि हम ई बिजनेस कर सकते हैं. तो इसमें जो है ईज ऑफ फॉर्मेशन भी बहुत ईजी है इसका, और इट विल नॉट हैविंग एनी इन्वेस्टमेंट इज नीडेड. इसमें कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस, दैट इट इज़ हैविंग ईजी ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स. इसमें इन्वेस्टमेंट की कम ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है और फॉर्मेशन भी ईजिली हो जाता है. नेक्स्ट है आपका कन्वीनियंस. yes, e-business is very much convenient. That is, anytime we can do the business, we can do the sale and purchasing through internet. That is, it does not having any time foundation. 24-hour service we are getting in the network. So whenever we are free, whenever we are having a time to do the transactions, anytime we can do the transactions conveniently. That is convenient for the business producers, for the suppliers, for the customers. Everyone is getting benefit of e-business. That is, it is convenience is for each and every person is there in the business. Next is speed. Yes, e-business is working very fast. Speedy time delivery is there. That is, we can have transactions on internet, that is online transaction we have to takes place, and anywhere, any part of the world or anywhere the product will be there. It can reach within 2 or 3 days from among us. That is, the speed of e-business is very fast. Any type of messages, any type of important decision can be circulated within a minute. That is, it doesn't require much time. That is, a click of the mouse, anything can be happened at a time. So speed is there. Speedy information will be passing out to each and every departments, to from business to customers, businessman to businessman, from customers to customer. And in internet business, the speed is very much, that is, the speed is you are getting that you are getting the transaction immediately. आपको ज़्यादा डिले नहीं करना पड़ता है, आपको कोई चीज़ ज़्यादा उसमें टाइम वेट नहीं करना पड़ता है.
कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी डिसीजन आपको लेना है रिगार्डिंग बिजनेस, इट कैन बी ट्रांसफर, इट कैन बी ट्रांसमिटेड ईजिली विद इन अ मिनट। आपको इसमें ज़्यादा स्पीडली काम मिलता है इंटरनेट के थ्रू। इंटरनेट के थ्रू हम इवन वी कैन हैव आवर इंफॉर्मेशन, we can transmit our information in the other countries also, like global reach is there. Globally we can transfer our any kind of messages, any kind of decision we have taken. So that is the speed is there in the internet business. Internet business we can do anywhere, means from sitting in our country we are doing the transactions in foreign countries or any part of the world. That is, it is having a global reach, and speedy work will be there with the help of internet business. Like next is global reach and access. Global reach, you know कि आज जो है इंटरनेट की वजह से, with the help of internet we are reaching at the globally any part of the world. That is, we don't have to think कि हमें उस particular place पे जाना पड़ेगा, वहाँ पर देखना पड़ेगा, anything. We can have contact with any part of the world immediately at speedily with the help of internet. तो इसमें global reach है कि हम ग्लोबली किसी भी कंट्री से, किसी भी देश से हम ट्रांसमिट मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं. वी आर हैविंग ट्रेडिंग रिलेशन विद डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ओनली. एक अच्छा नेटवर्क होना चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, और हम उससे ग्लोबली रीच मतलब एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं पर भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन को, कोई भी ट्रांजेक्शन्स को इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, ई बिजनेस के थ्रू कर सकते हैं. एंड ईजी एक्सेस इज देयर. कहीं पर भी जो चीज़ हमारे लिए पॉसिबल नहीं थी पहले, अब हम हर चीज़ हमारे लिए पॉसिबल है, बिकॉज थ्रू इंटरनेट वी कैन गेट एनीथिंग, वी कैन हैव कॉन्टैक्ट विद एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो इट इज़ हैविंग द ग्लोबल रीच एंड ईजी एक्सेस विल बी देयर. नेक्स्ट इज मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी. With the help of working with the internet, no need of requirement of any notebook, any register, any type of paper. That is, we are moving to the paperless society. That is, we are keeping our record in through internet, in our mobile phone, in our laptops, and we are having different transactions. We are having recording of different transactions. So there is no need of any manual work is needed. That is, we don't have to maintain so much the registers. So we have to files, we don't have to kept everything. Large data will be stored, that is in the internet. That is, हमारा जो डेटा है हम उसको अपनी मोबाइल्स पे, अपने लैपटॉप में स्टोर करके रख सकते हैं. वी आर मूविंग टू द पेपरलेस सोसाइटी. हमें कोई पेपर वगैरह रखने की ज़रूरत नहीं है. तो इससे जो है जितना जो अकाउंटेंट का वर्क है वो भी बहुत कम हो जाता है. That is, does not require a separate accountant for maintaining the records and doing the different types of paperwork. Now anything we can do with the help of internet, that is without using any kind of paper, and within a minute. It saves our time also, it saves our space also. So these are the benefits of e-business. That is, the e-business is having the following benefits. पहला है easy of formation and lower investment requirement. इंटरनेट के थ्रू अगर हम बिजनेस करते हैं तो इसमें हमें कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं, ईजिली हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और इसमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी बहुत ही कम होती है. सिर्फ आपके पास एक मोबाइल इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिससे कि इंटरनेट से कनेक्टिविटी हो. नेक्स्ट इज कन्वीनियंट है. कहीं पर भी किसी भी टाइम 24 आवर्स वर्किंग विल बी अवेलेबल, एंड इट विल बी कन्वीनियंट फॉर ईच, लाइक बिजनेस मैन, लाइक फॉर द कस्टमर, एंड different departments we have to having contact with other parts of the world also. So it is very much convenient. Next is speed. Yes, internet business is doing work very speedily, very fast. Any kind of information, any type of messages we can send to far off places within a minute. That is, with the click of the mouse the work will be done anywhere, any part of the world. And global reach is there कि आज हमें कहीं दूसरी जगह पे जाने की, फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम कहीं एक जगह पर बैठे हुए भी हम अलग अलग कंट्रीज़ के साथ अपने बिजनेस रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं. वी कैन हैव ट्रेडिंग रिलेशन विद अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. दैट इज, इट इज़ हैविंग ग्लोबल रीच एंड ईजी एक्सेस इज देयर. किसी से भी हम एकदम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इसके लिए हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, हमें ज़्यादा फंड्स की, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. तो इट इज़ हैविंग ग्लोबल रीच एंड ईजी एक्सेस इज देयर. मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी. इंटरनेट बिजनेस के थ्रू जो है हम कोई भी काम जो है पेपर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, पेपरलेस सोसाइटी की तरफ मूव कर रहे हैं. जैसे हर चीज़ हम ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आर देयर विच इज़ हैविंग रिकॉर्डिंग इन द आवर मोबाइल डेटा, आवर लैपटॉप्स एक्सेट्रा. सो डेटा विल बी रिकॉर्डेड सेपरेटली इन अ सेपरेट फोल्डर. सो देर इज़ नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ पेपर. सो वी आर मूविंग टू द पेपरलेस सोसाइटी.
So students, you can understand what are the benefits of e-business. E-business जो है वो that is beneficial for our economy. That is, with the help of e-business, our economy will be developed more. That is, now we are not in a stage of underdevelopment. We are in the developed country. We have to face competition with other countries of the world. So we can have only face the competition when we are doing the work business with internet. That is e-business when we are following. So these are the benefits of e-business.